हेलो स्टूडेंट्स, देखिए साथियों, आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखिए, पहले इस पे चर्चा करेंगे, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को केवल मैं यहां क्लासिफिकेशन करूंगा और जो नेक्स्ट वीडियो होंगी वो इनकी अलग अलग जो हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, उनकी वीडियो में आपको अलग अलग उनकी विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सहित और उनकी डेरिवेशन सहित बताऊंगा और विद एग्जांपल। अब बात करते हैं पहले कि मॉलिक्यूलरिटी किसे कहते हैं। अब सपोज करें हमारे पास ये रिएक्शन है A प्लस बी इज इक्वल टू सी, या मैं बात करूं यहां N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। मॉलिक्यूलरिटी की बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूलरिटी में मैं इसको जो डेफिनेशन यहां बताता हूं आपको कि द टोटल नंबर ऑफ molecules participate in any reaction called molecularity। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, अगर मैं हिंदी में बात करूं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे टोटल अभिकारक अणुओं की संख्या को, मैं किसी भी एनी रिएक्शन ऑफ, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन एनी रिएक्शन, इनके जो हमारे पास ये एनी यानी कि पार्टिसिपेट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो हैं, इन नंबर को हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं, आणविकता कहते हैं। अब मैं बात करता हूं इसकी, इसमें एक और एक, इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है इस रिएक्शन की बराबर वो 2 है, क्योंकि इसमें एक और एक 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्टेंट। अब इसकी बात कर लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? एक, यहां कुछ नहीं लिखा तो एक, यहां कितना लिखा है 3, तो 3 और 1 4, तो इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी हो गई है बराबर 4। इसे कहते हैं आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी। देखिए, अगर मैं यहां बात करें कि PCl5 इज इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2, इस रिएक्शन की आणविकता क्या है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है? इस रिएक्शन की आणविकता स्टूडेंट्स 1 है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी बराबर 1 है, क्योंकि इसमें केवल एक ही रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसकी आणविकता 1 होगी। देखिए, अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं? देखिए, देखो स्टूडेंट्स, यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो हम बात करेंगे, यानी कि इसकी डेफिनेशन की जो हम बात करेंगे, सम ऑफ पावर्स ऑफ concentration from involved in rate law excretion is called order of reaction। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मैं हिंदी में बात करूं यहां
अगर हिंदी में बात करें तो इसका जो डेफिनेशन होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को यानी कि रेट को प्रभावित करने वाले न्यूनतम अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ये बात रही हिंदी में। अब सपोज करें हमारे पास यहां पर A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट है। देखिए यहां पर जो रेट ऑफ द रिएक्शन की जो हम बात कर रहे हैं, प्रोपोर्शनल टू यानी कि A की सांद्रता कंसंट्रेशन 1 मिली मैंने यहां B की 0 ली है और C की भी मैंने 0 ली है, तो ये हमारे पास हो जाती है बराबर के A भाई केवल ये हम लेते हैं 1, तो इसकी कोटि हो गई है 1, क्योंकि अब हम टोटल करेंगे समग्र कोटि 0 प्लस 0 बराबर 1। भाई बात करें क्योंकि इसकी सांद्रता पर इसका रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा बी रिएक्टेंट की और सी रिएक्टेंट की। जब इन दोनों पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो इसकी जो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, तो इसकी 0 लेते हैं। अब अभिक्रिया की कोटि जब ज्ञात करते तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 हो जाता है, तो इस अभिक्रिया की कोटि 1 है। इसलिए डेफिनेशन बोलती है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले न्यूनतम कम से कम अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ये बात रही अभिक्रिया की कोटि की। अब बात करते हैं टाइप ऑफ ऑर्डर रिएक्शन। टाइप ऑफ ऑर्डर रिएक्शन, टाइप ऑफ ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। देखिए मैं इन तीनों की अलग अलग वीडियो आपको मैं समझाऊंगा और ज्यादा डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं। लेकिन अब यहां हम अंतर देख लेते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। फिर चर्चा अलग अलग वीडियो में करेंगे चारों ऑर्डर्स की विद एग्जांपल। देखिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इनमें क्या डिफरेंस है। नंबर फर्स्ट, इट इज टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स। इट इज टोटल नंबर ऑफ reactants called molecularity, called molecularity। ओके, नंबर 1 इसमें it is sum of powers
इट इज सम ऑफ पावर्स, it is sum of powers molar concentration, molar concentration। देखिए मैं समझा देता हूं इसको। इसमें जो मॉलिक्यूलिटी जो बराबर होती है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं वो मॉलिक्यूलिटी के बराबर होती है। लेकिन इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होता है कि भले ही किसी रासायनिक अभिक्रिया में जैसे सपोज करें A प्लस B प्लस C प्लस D 4 रिएक्टेंट भाग, अगर मॉलिक्यूलिटी इसकी पूछी जाए तो 4 है, लेकिन अगर इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाए, यदि इसकी सांद्रता पर नहीं डिपेंड करता, इसकी सांद्रता पर डिपेंड करता, इसकी पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ द रिएक्शन इसकी पर डिपेंड नहीं करता, तो इसकी अगर मॉलिक्यूलिटी पूछी जाती तो 4 थी, लेकिन इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आ गई है, क्योंकि हम जानते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड ऑन द ओनली बी एंड सी कंसंट्रेशन, यानी कि केवल उन्हीं की कोटि में लिया जाता उन्हीं को जिनकी कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है। तो इसलिए या इट इज सम ऑफ द पावर ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सेकंड बात नंबर 2, इट इज always whole number। इसका मतलब है यह केवल एक, जब भी हम मॉलिक्यूलिटी की बात करेंगे एक पूर्णांक संख्या होती, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से मॉलिक्यूलिटी कभी फ्रैक्शन नंबर में नहीं आती है, ये केवल होल नंबर में होती है। अब बात करते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। इट इज नॉट ऑलवेज होल नंबर। ये 0 भी हो सकती है और फ्रैक्शन नंबर भी हो सकती है, फ्रैक्शन नंबर भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। थर्ड, अब हमारे पास ये जो है इट इज थ्योरेटिकल, ये प्रैक्टिकली होती है, नंबर 3 ये रहा हमारे पास मॉलिक्यूलिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस।